हेलो एवरीवन, दिस इज हरदर्शन एंड वेलकम टू असिम्प्टोट एकेडमी। आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग का टॉपिक क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग। तो यहाँ पर हम लोग दो ही तरह के स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे, यानी कोई भी अगर स्टेटमेंट हमारे पास गिवन होगा तो वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ये नहीं कि थोड़ा ट्रू होगा थोड़ा फॉल्स, आइदर इट इज ट्रू और इट मस्ट बी फॉल्स। सो अगर ट्रू होगा कोई स्टेटमेंट तो उसका ट्रूथ वैल्यू 1 होगा, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट गिवन होगा तो कोई भी ऑपरेशन गिवन हो तो उसका हम लोग ट्रूथ टेबल दो तरह से बना सकते हैं। या तो हम लोग ट्रू और फॉल्स लिख देंगे, वहाँ से हम लोग वहाँ से भी हम लोग या तो हम लोग ट्रू और फॉल्स लिख देंगे, तो वहाँ से भी हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। और अनदर वे क्या है हमारे पास, हम ट्रूथ वैल्यू वहाँ पर डिनोट कर देंगे। यानी कोई भी स्टेटमेंट पी है तो वो कोई भी स्टेटमेंट पी है तो उसको हम लोग या तो लिख देंगे, अगर पी है और वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसे हम लोग या तो टी से डिनोट कर दिए तो भी हम समझ जाएंगे हम लोग जो वो स्टेटमेंट ट्रू है, और हम लोग उसका ट्रूथ वैल्यू 1 दे देंगे तो भी हम लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग टी और एफ को ही कंसिडर करते हैं ताकि थोड़ा इजीली रीचेबल हो जाए आप लोग को, आप लोग लिंक अच्छे से कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया, ट्रूथ वैल्यू 1 हो गया कोरिस्पॉन्डिंग टू ट्रू स्टेटमेंट, एंड ट्रूथ वैल्यू 0 हो गया कोरिस्पॉन्डिंग टू फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, उस सिंबल्स को देखेंगे और उसका मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या इस टाइप का है, तो इस टाइप का जो भी होगा सिंबल तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इम्प्लीकेशन को इंडिकेट करेगा। तो इम्प्लीकेशन को इंडिकेट करेगा, इसे हम लोग कैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि ये देन, यानी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है भी देन, तो ये क्या कहता है जैसे कोई भी दो स्टेटमेंट होगा, इसके लिए हमको दो स्टेटमेंट की जरूरत होती है ये सिंबल को अप्लाई करने के लिए, वो हम लोग आगे समझेंगे। तो ये देन ये कहता क्या है, जो कोई भी स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट की जरूरत होती है। तो सपोज दैट कोई स्टेटमेंट है और कोई स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, एंड पी यहाँ पर हम लोग पी दिस सिंबल पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लाइज भी कभी कभी इसको कहते हैं, इम्प्लीकेशन को भी इम्प्लाइज भी सिंबल को कहते हैं। तो P इम्प्लाइज Q, तो इसका क्या मतलब है, ये कहता है इफ दिस स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट P इज ट्रू देन Q मस्ट बी ट्रू, इफ स्टेटमेंट P इज ट्रू देन Q मस्ट बी ट्रू, इसका यही मतलब हो गया। और ये सिंबल क्या कहता है, ये सिंबल कहता है डबल इम्प्लीकेशन। इस सिंबल का मीनिंग क्या है, डबल इम्प्लीकेशन, यानी इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पर हमारा क्या था, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ स्टेटमेंट P इज ट्रू, if statement P is true then statement Q must be true, and और this symbol क्या कहता है, P implies Q, ये कहता है P statement P is true if and only if statement Q is true, यानी it never happens that statement P is true and Q is false, or Q is false and P is true, यानी both has to be simultaneously either true or either false। तो यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, और ये स्टेटमेंट यानी ये ट्रू होगा तो ये ट्रू। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ट्रू होने से ये तो ट्रू होगा, लेकिन ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, यानी दोनों साथ साथ ट्रू होगा। और इसमें क्या डिफरेंस है, जो ये ट्रू इंप्लाइज कर देगा स्टेटमेंट P इज ट्रू, इंप्लाइज कर देगा स्टेटमेंट Q इज ट्रू, बट स्टेटमेंट Q ट्रू है तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि स्टेटमेंट P भी ट्रू होगा। तो वी हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिंबल्स। Once again I summarize that
statement this symbol states that statement P is true. If statement P is true, then statement Q must be true. But if statement Q is true, then P may or may not be true. And this symbol tells that statement P is true if and only if statement Q is true. So I'm now coming forward. We have this symbol. This symbol is called OR. This symbol is called OR. And इस symbol को हम लोग रियल लाइफ से भी कंक्लूड रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल रियल लाइफ में और स्टेटमेंट का यूज क्या होता है, ये और ये, यानी या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। तो वही यहाँ पर ये है, या तो कोई एक ट्रू हो जाएगा तो हमारा ओवरऑल जो होगा रिजल्ट वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये ट्रू होगा। तो अगर ये ट्रू, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू implies that this statement is true, then our result is true, otherwise the result is false। यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हमारे पास वो स्टेटमेंट उसका रिजल्ट जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। तो अब हमारा फोर्थ वन क्या है, दिस सिंबल इज स्टैंड्स फॉर एंड और एंड। तो यहाँ भी एंड का वही मतलब है जो हमारा रियल लाइफ में, यानी दिस एंड दिस, यानी ये और ये, यानी इसका रिजल्टेंट ट्रू होने के लिए दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। इसका रिजल्टेंट ट्रू होने के लिए दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर इसका रिजल्टेंट ट्रू होने के लिए कोई एक सफिशिएंट है ट्रू होने के लिए। और निगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या कहता है, जो कोई भी निगेशन का मतलब वही हो गया जो कोई भी स्टेटमेंट है उसका डायरेक्ट उल्टा कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। मतलब अगर हमारा स्टेटमेंट, और ये यहाँ पर ये भी नोटिस करने वाली बात है, जो ये जो हमारा एबव का 4 स्टेटमेंट है, इससे ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 2 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। बट इन केस ऑफ 5 वी हैव रिक्वायर्ड ओनली 1 स्टेटमेंट। सो यहाँ पर क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट P है ट्रू, स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट P इज ट्रू, देन निगेशन ऑफ P का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। वही, तो अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। यानी ये बेसिकली जो हम लोग किए, तो हमारे पास एक क्या ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे उसके लिए जो अप्रोच है वो हम लोग आगे देखते हैं। यानी इसका रिजल्टेंट कब किस कंडीशंस में क्या क्या होगा वो हम लोग आगे देखते हैं। तो निगेशन सबसे पहले लोअर बॉटम से स्टार्ट करते हैं, ये क्योंकि दिस वन इज इजी। इसके लिए हम लोग पहले ही कह चुके हैं, जो इसके लिए फॉर निगेशन वी हैव रिक्वायर्ड ओनली 1 स्टेटमेंट। तो हम मान लिए कोई एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, तो उसका निगेशन क्या होगा, निगेशन लगा दिया, निगेशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उस पर निगेशन ऑपरेट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट फॉल्स हो जाएगा। और अगर रिजल्टेंट और हमारा गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम निगेशन अगर अप्लाई कर दिए तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अब हमारा क्या है, एंड, निगेशन डन, एंड। तो एंड के लिए सबसे पहले, अब बाकी जो भी चारों हैं उसके लिए हमारे पास कम से कम 2 स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो 2 स्टेटमेंट ले लिए, 2 स्टेटमेंट। अब हम लोग कम्बिनेशन बनाएंगे, तो परमुटेशन कम्बिनेशन से आप लोग ये इजीली सी कर सकते हैं। जो हमारे पास 4 तरह के ही अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए भी एक मेथड बता देंगे, ताकि हम लोग को इजीली ऐसे इजीली प्रोसीड करेंगे, ताकि कोई भी अरेंजमेंट छूटे नहीं। और यहाँ पर देखते हैं ट्रू ऐसे भी, यहाँ भी चूँकि 2 स्टेटमेंट है, तो इसका अरेंजमेंट करने के लिए क्या कर देंगे, सबसे पहले ट्रू लेंगे, फॉल्स लेंगे। यानी फर्स्ट टाइप के स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स।
ऐसे लेंगे। तो अब ये एंड क्या कहता है, एंड कहता है कि अगर इसका रिजल्ट ट्रू होना है तो दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, अदरवाइज द रिजल्ट इज फॉल्स। तो देखो ये ट्रू ये दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अब कोई एक फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स दे देगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स दे देगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स दे देगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों में वन स्टेटमेंट मिनिमम एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमारा क्या है और के लिए भी सिमिलर अरेंजमेंट तो हम लोग सीख गए। क्यों? अरेंजमेंट पे फर्स्ट टाइप में ट्रू फॉल्स फॉल्स लिख देंगे, उसके बाद ट्रू फॉल्स। तो हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट था वो आ गया। अब इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो और क्या कहता था जो एटलीस्ट वन स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हमारा रिजल्ट जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। तो देखते हैं ट्रू यानी ट्रू है स्टेटमेंट ट्रू, एक स्टेटमेंट ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। तो एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, यानी फॉल्स एंड फॉल्स, यानी कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो गया। यानी ये तीनों में एटलीस्ट वन ट्रू है और इसमें से कोई ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो गया। तो ये हमारा हो गया नेगेशन एंड और। अब हमारा क्या है डबल इम्प्लीकेशन क्या कहता है, यानी डबल इम्प्लीकेशन क्या कहता था, स्टेटमेंट P इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ Q इज ट्रू, यानी रिजल्ट जो होगा ट्रू P डबल इम्प्लीकेशन Q का रिजल्ट ट्रू होगा कब, जब इफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट P इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट Q इज ट्रू। यानी तो स्टेटमेंट Q इज ट्रू। और इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर, यानी ये क्या कर रहा है कि दोनों का दोनों हमारा P डबल इम्प्लीकेशन Q का रिजल्ट ट्रू होगा कब, जब दोनों का दोनों ट्रू होना चाहिए। तो इसको रिवर्स करने के लिए भी ये भी तो कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, यानी या फिर दोनों को फॉल्स होना पड़ेगा। क्यों? P ट्रू होगा इफ एंड ओनली इफ Q ट्रू। तो और अगर इसका रिवर्स कर दें तो क्या कहता है P ट्रू इफ एंड ओनली इफ, देखो ये क्या कर रहा है P एंड Q क्या कर रहा है, इसका रिजल्टेंट ये ट्रू दे देगा। कब ट्रू दे देगा? when P is true if and only if Q is true। तो क्या कर रहा है P is true if and only if Q true। P true होगा if and only if Q true, यानी P false कब होगा, इसको अगर ज़्यादा मोर एक्सप्लेनेशन इसका ले, इसके अंदर थोड़ा घुसे इस स्टेटमेंट को। तो ये क्या कहता है P इज फॉल्स, कब फॉल्स होगा, P अगर फॉल्स हो गया तो Q को भी फॉल्स होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि P ट्रू अगर गिवन है, अगर हमारे पास P ट्रू गिवन है तो Q को भी ट्रू होना पड़ेगा, क्योंकि कहता है P इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ Q इज ट्रू। और तो अगर P हमारा फॉल्स हो गया तब क्या होगा, Q को भी फॉल्स होना पड़ेगा। क्यों? अगर Q ट्रू हो गया तब तो P को भी ट्रू होना पड़ेगा, जो कि गिवन है कि P फॉल्स है, तो कंट्राडिक्ट कर देगा दोनों स्टेटमेंट को, इसका आंसर। तो यहाँ इसका रिजल्ट क्या निकला, जो अगर P ट्रू होगा तो Q को भी ट्रू होना पड़ेगा और P फॉल्स होगा तो Q को भी फॉल्स, यानी दोनों साथ साथ या तो ट्रू या तो फॉल्स, तब हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट इज फॉल्स। तो डबल एप्लीकेशन देखते हैं, ट्रू दोनों ट्रू है तो ट्रू। अब देखो एक फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स, एक फॉल्स है रिजल्ट फॉल्स, एक फॉल्स है तो नहीं, सॉरी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वी हैव टू एक्सप्लेन मोर क्लियरली। तो यहाँ से हम लोग क्या था, P डबल इम्प्लीकेशन Q का रिजल्ट ट्रू है, तो ये क्या कह रहा है, रिजल्ट ट्रू है, दिस इम्प्लाइज दैट P एंड Q
if P is true then Q must be true. If P is true, so if P and Q is true then the result is true, and if P and Q is false then the result is true. यानी इसको कंबाइन करने से हमारा क्या होगा, P डबल इम्प्लीकेशन Q का रिजल्ट ट्रू होगा। कब? जब P और Q ट्रू होगा तो भी ट्रू होगा रिजल्ट, और P और Q फॉल्स होगा तो भी रिजल्ट फॉल्स होगा। तो हमारा ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ये कहता है T, ये स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है तो भी, दोनों ट्रू है तो ट्रू रिजल्ट। अब एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स, क्योंकि अदरवाइज स्टेटमेंट में आ जाएगा एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू तो भी फॉल्स। अब दोनों फॉल्स तो ट्रू। तो ये हमारा डबल इम्प्लीकेशन हो गया। तो अब इम्प्लीकेशन देखते हैं। तो इम्प्लीकेशन क्या करता है, इफ स्टेटमेंट P इज ट्रू देन Q मस्ट बी ट्रू, यानी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा तभी रिजल्ट ट्रू होगा। इसको भी देखते हैं। P इंप्लाइज Q का रिजल्ट ट्रू होगा कब? If P is true, if P is true, then Q must be true। ये कहता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, if P ट्रू है देन और Q मस्ट बी ट्रू, यानी इसको यहाँ भी, हाँ तो चलो Q मस्ट बी ट्रू। तो इसको अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा एलेबोरेट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, P स्टेटमेंट P Q, यानी P स्टेटमेंट अगर ट्रू है, ठीक, P स्टेटमेंट ट्रू है तो Q मस्ट बी ट्रू। यानी सबसे पहले ट्रूथ टेबल हमारा क्या था, ट्रूथ टेबल अरेंजमेंट तो हम लोग कर दिए, अब ऑपरेशन सिंबल लगा दिए इम्प्लीकेशन का। तो ये क्या कहता है, इफ P इज ट्रू देन Q मस्ट बी ट्रू। तो यहाँ से यानी देखिए ट्रू स्टेटमेंट, यानी इसको ये भी कह सकते हैं कि ट्रू स्टेटमेंट इम्प्लाइज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट इम्प्लाइज ट्रू स्टेटमेंट। तो अगर ट्रू स्टेटमेंट इम्प्लाइज ट्रू स्टेटमेंट तो यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट क्या इम्प्लाई करेगा, ट्रू को इम्प्लाई कर रहा है तो फॉल्स को इम्प्लाई करेगा। जैसे कि यहाँ पर था, क्योंकि यहाँ तो बोथ साइडेड था इम्प्लीकेशन, यहाँ पर वन साइडेड इम्प्लीकेशन है। तो P ट्रू देन Q मस्ट बी ट्रू। तो यहाँ से क्या हमारा हो गया, दोनों ट्रू होगा, बोथ ट्रू होगा तो भी हमारा ट्रू होगा रिजल्ट, और एक फॉल्स होगा तो भी फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है, ये कह रहा है इस स्टेटमेंट को एलिब्रेट करने पर क्या आता है, ट्रू स्टेटमेंट इम्प्लाई करेगा ट्रू स्टेटमेंट को। तो इसका रिवर्स में क्या हो जाएगा, यानी इसको अदरवाइज अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो ट्रू स्टेटमेंट ट्रू को, तो फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स को इम्प्लाई करेगा। तो यानी ये जब ये दो होगा तभी हमारा रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज रिजल्ट इज फॉल्स। तो इम्प्लीकेशन का देखते हैं, ट्रू स्टेटमेंट इम्प्लाई कर रहा है ट्रू स्टेटमेंट तो रिजल्ट ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट इम्प्लाई कर रहा है फॉल्स स्टेटमेंट तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट को इम्प्लाई करना चाहिए ट्रू स्टेटमेंट। अब फॉल्स स्टेटमेंट को इम्प्लाई करना चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ से, तो लेकिन यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट इम्प्लाई कर रहा है ट्रू स्टेटमेंट को तो देन रिजल्ट इज फॉल्स। तो अब ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट इम्प्लाइज फॉल्स स्टेटमेंट, ये तो सही है, यानी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये हम लोग देखे थे सम सिंबल्स एंड उसका ट्रूथ टेबल। अब हम लोग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट पर ऑपरेशन देखेंगे, यानी जैसे कि कोई स्टेटमेंट गिवन है तो उसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कंट्रा
कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। अब देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट। यानी तो ये जनरली इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट या फिर कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट जो भी हम लोग अभी इस सेगमेंट में देखेंगे, तो ये मेनली एप्लीकेबल होगा इम्प्लीकेशन के लिए। इधर वन साइडेड इम्प्लीकेशन होगा या फिर डबल इम्प्लीकेशन होगा, टू साइडेड इम्प्लीकेशन होगा, लेकिन ये सारे का सारा इम्प्लीकेशन में ही जनरली यूज होगा। तो इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट, इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट क्या कहता है इफ स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q, इफ स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q है तो इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट कहेगा, इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ P इम्प्लाइज Q होगा देन इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट हो जाएगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, यानी दोनों साइडेड नेगेशन ऑपरेट कर दो। यानी इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q होगा तो इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट हो जाएगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, और दूसरा क्या हो जाएगा कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। तो कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट क्या कहेगा, तो यही सेम स्टेटमेंट को लेते हैं तो P इम्प्लाइज Q है, तो कन्वर्स इस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, यानी Q इम्प्लाइज P, यानी उल्टा, जस्ट उल्टा, यानी कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट Q इम्प्लाइज P। यहाँ पर क्या था P, इस स्टेटमेंट का इन्वर्स क्या था, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, और कन्वर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी Q इम्प्लाइज P। और तीसरा क्या है, इन्वर्स हो गया, कन्वर्स हो गया, कंट्रा पॉजिटिव। दो कन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव ये दो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंट्रा पॉजिटिव, तो P इम्प्लाइज जो है इस स्टेटमेंट का, तो कंट्रा इस स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी नेगेशन, उल्टा में नेगेशन करो, यानी नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। यानी यहाँ पर था नेगेशन ऑफ P, नेगेशन अप्लाई कर, सिर्फ नेगेशन अप्लाई करना था, यानी नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, और यहाँ पर क्या था, जस्ट रिवर्स कर देना था। अब कंट्रा पॉजिटिव क्या करता है, रिवर्स करके नेगेशन अप्लाई कर दो। तो ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट टाइप के हो गए। और एक टर्म होता है टोटोलॉजी, और एक टर्म होता है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी बेसिकली उस स्टेटमेंट को कहेंगे जिसका सारा का सारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, यानी ऑल द रिजल्ट्स आर ट्रू। जैसे कि जो हम लोग ट्रूथ टेबल देख रहे थे उसमें से कुछ का रिजल्ट ट्रू और कुछ का फॉल्स हो रहा था। जैसे कि और का ही अगर ले ले तो फॉल्स और एफ, जैसे कि हम लोग एग्जांपल फॉल्स, और इसका तो रिजल्ट फॉल्स हो रहा था और बाकी सब तो ट्रू हो रहा था, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा था। यानी कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे तो सारा का सारा स्टेटमेंट अगर रिजल्ट सारा के सारा रिजल्ट ट्रू हो गया तो उसको हम टोटोलॉजी कहेंगे। तो ये जेमेंस का फेवरेट है, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि कोई भी दे दिया स्टेटमेंट और पूछेगा, एक ऑप्शन दे देगा इट इज ए टोटोलॉजी, तो वही टोटोलॉजी का वही कंसेप्ट है। तो ये तो हमारा थ्योरी हो गया। अब हम लोग इस पर बेस्ड थोड़ा सा ट्रूथ टेबल
हम लोग देख लेंगे लेबोरेटरी।